कमांडोज की वीडियो में बात करेंगे। एनएसजी कमांडो क्या होते हैं, आप एनएसजी कमांडो कैसे बन सकते हो, किस किस एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है एक एनएसजी कमांडो बनने के लिए, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस और एनएसजी कमांडोज काम क्या करते हैं। इसके अलावा बात करेंगे एक एनएसजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को जरूर से हिट करें। सो लेट्स बिगिन। एनएसजी कमांडो यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज, इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है क्योंकि इनकी यूनिफॉर्म ब्लैक कलर की होती है और ब्लैक कैट इंसेग्निया के कारण इन्हें ब्लैक कैट कमांडो भी कहा जाता है। इनका मोटो है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडो फोर्सेस में एक है और ये वन ऑफ द डेंजरस कमांडो फोर्स है इंडिया की, जो आतंकवादियों की और आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए काम में आती है। मुंबई 26/11 की घटना को सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट द्वारा एनएसजी कमांडोज का यूज किया गया था और इन्होंने सफलतापूर्वक उस मिशन को अकम्प्लिश किया। अब बात करते हैं कि आप कैसे एक एनएसजी कमांडो बन सकते हो। एनएसजी कमांडो इंडियन स्पेशल कमांडो फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। ये 16 अक्टूबर 1984 को स्टैब्लिश की गई और ये सीएपीएफ के तहत काम करती है। ये भारत की फाइनेस्ट टेररिस्ट यूनिट में से एक है जो काउंटर टेररिज्म से लड़कर वीआईपी प्रोटेक्शन जैसे मेजर रोल करती है। बात करें आप कैसे एक एनएसजी कमांडो बन सकते हो, तो एनएसजी कमांडो बनने के लिए कोई भी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती। अगर आप एक एनएसजी कमांडो बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करनी होती है डिफेंस। जब आप डिफेंस ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है एनएसजी कमांडो बनने का। एनएसजी कमांडो में दो डिवीजन होती है, पहला एसएजी और दूसरा एसआरजी। एसएजी मींस स्पेशल एक्शन ग्रुप और एसआरजी मींस स्पेशल रेंजर ग्रुप। अगर आप एसएजी यानी स्पेशल एक्शन ग्रुप में एंट्री लेना चाहते हो तो आपका इंडियन आर्मी में होना कंपलसरी है। एक इंडियन आर्मी पर्सन ही एसएजी कमांडो के लिए अप्लाई कर सकता है। इनका काम आतंकवादी गतिविधियों, हाईजैकिंग, बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन करना होता है और आप इंडियन आर्मी में जाकर एनएसजी की एसएजी डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करें एसआरजी की तो इनका काम वीआईपीज को प्रोटेक्शन देना होता है और अगर आप एनएसजी कमांडो के एसआरजी डिवीजन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका पैरामिलिट्री फोर्स या फिर पुलिस फोर्स में होना कंपलसरी है, तभी आप एनएसजी कमांडोज के एसआरजी डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनएसजी कमांडो की कौन सी डिवीजन में आपकी एंट्री होगी ये डिपेंड करता है आप इंडियन आर्मी में हो या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में। बात करें पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है, तो पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर में बीएसएफ, आईएसबीपी, एसएसबी और सीआरपीएफ आते हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के व्यक्ति केवल एनएसजी कमांडो की एसआरजी डिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसएजी डिवीजन के लिए नहीं। बात करें एज लिमिट की तो अगर आप एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए, यानी जिन पर्सन की एज 30 साल से ज्यादा होती है वे एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। एनएसजी कमांडो की सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होती है और जितने भी कैंडिडेट एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई करते हैं उनमें से 70 to 80% लोग पहले के 3 मंथ में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। एक एनएसजी कमांडो की सिलेक्शन प्रोसेस को क्वालिफाई करना बहुत हार्ड होता है। इनकी ट्रेनिंग मेंशन हरियाणा में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में होती है। एक एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग 14th मंथ की होती है, लेकिन स्टार्टिंग में एनएसजी कमांडोज को बेसिक ट्रेनिंग कराई जाती है जो 90 डेज की होती है। जो भी कमांडो इस 90 दिन की प्रोसीजर को कंप्लीट कर देता है उसे अगले 9 महीने के लिए एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग में एक एनएसजी कमांडो को 18 मिनट में 26 टास्क कंप्लीट करने होते हैं और जो भी कैंडिडेट 18 मिनट में 26 टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो कमांडो 18 मिनट में 26 टास्क कंप्लीट कर देते हैं उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए वहीं रखा जाता है। एनएसजी कमांडोज को लेटेस्ट वेपन्स का यूज कराया जाता है। इनकी शूटिंग स्किल काफी बेहतरीन होती है। ये एक ही दिन में 2000 से लेकर 3000 तक शूट करते हैं। जितनी शूटिंग एक एनएसजी कमांडो एक मंथ में करता है उतनी शूटिंग एक नॉर्मल आर्मी पर्सन अपनी पूरी लाइफ में नहीं करता। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी शूटिंग प्रैक्टिस कितनी बेहतर होती है। इन्हें 25 सेकंड में 14 डिफरेंट टारगेट हिट करने होते हैं और एक एनएसजी कमांडो कैपेबल होता है 25 सेकंड में 14 डिफरेंट टारगेट हिट करने में। इनकी शूटिंग स्किल बहुत हाई होती है। जितने भी कैंडिडेट एनएसजी कमांडो के लिए सेलेक्ट होते हैं उनमें से 53% आर्मी से होते हैं और 47% पैरामिलिट्री फोर्स से या फिर पुलिस फोर्स से। एक एनएसजी कमांडो की मैक्सिमम सर्विस 5 साल की होती है, यानी अगर आप एक एनएसजी कमांडो बनते हो तो आप मैक्सिमम देश को 5 साल तक सर्व कर सकते हो और 15 से 20% कैंडिडेट ही 5 साल तक सर्विस देते हैं। बाकी 80 to 85% कैंडिडेट केवल 3 साल की सर्विस एज एन एनएसजी कमांडो देश को दे पाते हैं। इसके बाद उन्हें उनकी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। एक एनएसजी कमांडो की सैलरी 84,000 से 2,40,000 के बीच में होती है। ये डिपेंड करता है कि जब आप एनएसजी कमांडो के लिए अप्लाई करते हो तो इंडियन आर्मी में आपकी कौन सी रैंक है। जितनी बड़ी आपकी रैंक होगी एनएसजी कमांडो बनने के बाद उतनी ज्यादा आपकी इनकम होती है। इसके अलावा आपको बोनस पे, प्रॉफिट शेयरिंग, कमीशन अलग से दिए जाते हैं और ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है आपकी रैंक पर। बात करें एक नॉर्मल आर्मी पर्सन की तो उसकी एनएसजी कमांडो बनने के बाद इनकम 90,000 से 1,50,000 के बीच में होती है। इस समय इंडिया में टोटल 14,500 एनएसजी कमांडो हैं और इनके लिए इजराइल से खास हथियार मंगाए जाते हैं, जिन हथियार के जरिए ये रात के अंधेरे में भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। एनएसजी कमांडो इंडिया के नहीं बल्कि एशिया के सर्वोत्तम कमांडोज में से आते हैं और अभी तक इन्होंने जितने भी ऑपरेशन किए उन सारे ऑपरेशन में ये सफल रहे और हमें अपने देश के एनएसजी कमांडोज पर गर्व है। ये हमेशा तत्पर होते हैं
हैं देश की सुरक्षा के लिए और देश की सेवा करने के लिए। उम्मीद करता हूँ एनएसजी कमांडो से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।